Best professional course after 12th commerce, full-time ACCA, duration 2 years. जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो 12th कॉमर्स क्वालिफाइड हैं या 12th कॉमर्स अपीयर कर रहे हैं करंट ईयर के अंदर, उनके लिए बेस्ट प्रोग्राम है ACCA. ACCA, this is like a Indian Chartered Accountancy course. This is a UK certified accounting program, and full body of the ACCA, the Association of Chartered Certified Accountant. This is a last more than 100-year working body, the full tested body, and number of student qualified ACCA around the world. You can say this is the best program for कॉमर्स स्टूडेंट जिनके मन के अंदर है कि एक प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए और ग्लोबल लेवल के अंदर उसकी वैल्यू हो. तो लास्ट 20 year my personal experience, this is really very good program for commerce student after 12th commerce. जो बीकॉम में स्टडी कर रहे हैं, बीकॉम के अंदर फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में स्टडी कर रहे हैं, जब बीकॉम थर्ड ईयर में स्टडी कर रहे हैं, कि उनके लिए भी बेस्ट प्रोग्राम है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन सही जो राइट एज है आफ्टर 12th कॉमर्स. हाउ टू स्टडी? फेस टू फेस classes Monday to Friday and mock test on Saturday. इस कोर्स को डिजाइन करने का इस ढंग से डिजाइन किया गया कि एक स्टूडेंट जिस तरह से हायर सेकेंडरी टू ईयर की है, बीकॉम 3 ईयर का है, और कई जगह बीकॉम 4 ईयर का भी है. मास्टर डिग्री इंडिया में 2 ईयर की है, अगर यूनाइटेड किंगडम में करते हैं तो 1 ईयर की है. इसी तरह से ACCA की जो क्वालिफिकेशन है, जो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट ने प्लान की है, दिस इज ए 2 ईयर प्रोग्राम. अगर कोई स्टूडेंट हायर सेकेंडरी 2 ईयर की है और अगर 5 ईयर में करना चाहता है, कर सकता है. कौन सा स्टूडेंट कर सकता है? जो रेगुलर क्लास नहीं लेता है, रेगुलर सेल्फ स्टडी नहीं करता है, वो 5 ईयर में हायर सेकेंडरी कर सकता है. बीकॉम 3 ईयर का प्रोग्राम है, लेकिन कोई स्टडी नहीं करता है, क्लासेस अटेंड नहीं करता है, तो वो 5 ईयर में स्टडी करेगा. इसी तरह से मास्टर डिग्री है. इसी के अंदर भी है कि प्रॉब्लम स्टूडेंट की उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी इंस्टीट्यूशन की प्रॉब्लम है. कि जो टीचर हैं, जो टीच करने वाले हैं, वो ऐसे टीच करते हैं जैसे कोई क्रैश कोर्सेज होता. क्लासेज होनी चाहिए, सैटरडे संडे होने चाहिए, पेन ड्राइव की क्लासेज होनी चाहिए. स्टूडेंट नॉट एबल टू क्वालिफाई. दिस इज वेरी सीरियस प्रोग्राम. स्टूडेंट को रेगुलर स्टडी करनी है, जैसे वो हायर सेकेंडरी में स्टडी करता था, मंडे टू सैटरडे, और संडे को ऑफ होता था. सिमिलर पैटर्न में उसी लेवल पे स्टडी करनी है जैसे हायर सेकेंडरी में स्टडी है. फुल टाइम फेस टू फेस classes Monday to Friday and mock test on Saturday. This is the only way to pass ACCA in 2 years. About graduation program after 12th commerce.
ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद में सभी को ग्रेजुएशन करते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। हम चंडीगढ़ बेस हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का बीकॉम ऑप्ट करते हैं, तो वी टीच बीकॉम फ्री ट्यूशन टू द स्टूडेंट, यानी कि बीकॉम की कॉस्ट इतनी ज्यादा ना है पेरेंट्स को, तो वी प्रोवाइड फ्री कोचिंग फॉर बीकॉम। बीकॉम 3 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और एसीसीए के साथ साथ ही 2 ईयर का जो बीकॉम है, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीकॉम सेकंड ईयर क्वालिफाई हो जाता है और बीकॉम थर्ड ईयर में स्टूडेंट जॉब में चले जाते हैं। एक सेकंड ग्रेजुएशन की डिग्री हम ऑफर करते हैं, बीएससी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जो एसीसीए के साथ ही क्लब ग्रेजुएशन की डिग्री है कि टोटल नंबर में पेपर में से कुछ पेपर, 2 पेपर बीएससी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी यूनिवर्सिटी लंदन के क्वालिफाई करने होंगे और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। मास्टर डिग्री का भी प्रोविजन है, एमएससी इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, एसीसी क्वालिफाई करने के बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है और दूसरा एक लेवल है कि मीट के अंदर भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें 1 पेपर और 1 प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है और साथ में मास्टर डिग्री भी मिल जाती है। यानी कि भी एसीसीए के साथ आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और साथ साथ मास्टर डिग्री का भी प्रोविजन है और बड़ी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी का प्रोविजन है ग्रेजुएशन का, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और साथ में बीकॉम करना हो तो हमारा जो अरेंजमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का है। अगर किसी और यूनिवर्सिटी से भी बीकॉम करना चाहता है तो वी प्रोवाइड फ्री ट्यूशन टू दी बीकॉम स्टूडेंट। एसीसीए क्वालिफाई करने के बाद जो जॉब कैरियर है, आप जॉब कर सकते हैं, बेस्ट प्लेसमेंट अवेलेबल, और आप कंसल्टेंसी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे एज ए कंसल्टेंट प्रैक्टिस करता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उस टाइप से अपनी कंपनी बना के आप कंसल्टेंसी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं और बेटर क्वालिफिकेशन लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किसी भी नेचर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी गुड क्वालिफिकेशन। और और बहुत सारे आप जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि दिस इज ए मैनेजमेंट लेवल की एक अच्छी क्वालिफिकेशन है। अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन की अच्छी नॉलेज हो जाती है तो कोई भी अच्छा बिजनेस कर सकता है। After 2 years, we provide placement assistance for best job in Big Four, international banks and other MNC in India and abroad. जो बिग ऑडिटिंग फर्म है, हर आदमी का सपना होता है कि मुझे बिग फोर में जॉब मिले, अर्नेस्ट यंग में, केपीएमजी में, डेलोइट में, पीडब्ल्यूसी में, ग्रांट थॉर्ंटन में, और भी कंपनी है जैसे आपका बीडीओ है, गोल्डमैन सच है, मजार है, ग्रांट थॉर्ंटन है, बर्कले है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एंड मेलन है, मिक्वारी है, इस तरह से को बैंक, हाँ, जो अच्छी जॉब देते हैं। और मोर देन 8,500 रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर हैं सीसीए के, जो पूरे पूरे वर्ल्ड के वाइड हैं और अच्छी जॉब्स ऑफर करते हैं। जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी इन इंडिया, अगर लास्ट 20 ईयर का हम देखते हैं कि लास्ट 20 ईयर हम देखते हैं कि स्टार्टअप जो सैलरी मिल जाती है अबाउट 6 to 8 लाख रुपए मिल जाती है। अब एम्प्लॉयर सबसे ज्यादा है, एम्प्लॉयर क्या चाहता है? एम्प्लॉयर चाहता है 100% नॉलेजेबल कैंडिडेट होना चाहिए। एसीसीए में पास रेट 50% होता है, लेकिन एम्प्लॉयर को 100% नॉलेजेबल कैंडिडेट चाहिए। हमेशा ही नॉलेजेबल कैंडिडेट की कदर होती है। आराम से सैलरी 6 to 8 लाख रुपए सैलरी मिल जाती है। मिड लेवल के ऊपर जो सैलरी मिलती है 15 to 25 लाख है, जो हायर लेवल की सैलरी अभी तक देखी गई है 50 से लेके 70 लाख रुपए पर एनम की सैलरी है। लास्ट 20 साल के अंदर हमने खुद अपने स्टूडेंट जो क्वालिफाई यहां से हुए हैं इस सैलरी तक पहुंच चुके हैं और स्टार्टअप सैलरी मिल जाती है।
आप ग्लोबल लेवल के अंदर जाते हैं तो इससे भी और भी बेटर ऑप्शन है। अगर यूनाइटेड किंगडम जाते हैं तो उसकी कंट्री के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है, यूएसए या यूरोप में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलते हैं। तो लॉट ऑफ स्कोप इन इंडिया इटसेल्फ। बहुत सारी आउटसोर्सिंग होती है, आपका यूरोप की है, यूके की है, यूएसए की आउटसोर्सिंग होती है। तो लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन इंडिया आल्सो इन ग्लोबल अकाउंटिंग। इंटरनेशनल आईएफआरएस बेस होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस होता है। तो आपको दिस इज ए ग्लोबल लेवल क्वालिफिकेशन। और इंडिया में जो ग्लोबल लेवल की जितनी भी आउटसोर्सिंग बिजनेस है उसके लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबिलिटी है। एसीसी के जो एग्जाम्स होते हैं, एसीसी के एग्जाम्स 4 टाइम द ईयर होते हैं। मार्च में होते हैं, जून में होते हैं, सितंबर में होते हैं और दिसंबर में होते हैं। 4 बार एग्जामिनेशन होते हैं। इंडिया में ही एग्जाम हो जाते हैं। जो फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन है वो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंट के एग्जाम सेंटर में ही हो जाते हैं। और बाकी के एग्जाम जो ब्रिटिश काउंसिल की सुपरविजन में एग्जाम बनता है। चंडीगढ़ में भी एग्जाम सेंटर बनता है, दिल्ली में भी बनता है, और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में तो एग्जाम सेंटर बनता है। एक और भी एग्जाम सेंटर है, लेकिन चंडीगढ़ में एग्जाम सेंटर है। यहाँ पर यहीं पे एग्जाम आप दे सकते हैं। एडमिशन सेशन इन 4 टाइम इन द ईयर, इन मंथ ऑफ दिसंबर, मार्च, जून एंड सितंबर। मतलब दिसंबर में आपके एडमिशन होते हैं, मार्च में, जून में और सितंबर में। जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं 3rd मंडे दिसंबर, मार्च, जून और सितंबर को क्लासेस होती हैं। स्टडी प्लान है कि क्लासेस स्टार्ट होती हैं। स्टडी प्लान के टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं 13 एग्जाम्स हैं। 13 एग्जाम्स को 2 एग्जाम की क्लासेस होती हैं, और एक जो एग्जाम है उसकी क्लास 1.5 आवर होती है। मतलब टोटल 3 आवर डेली क्लासेज होती हैं। आपको 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, 2 आवर ईच पेपर। 7 आवर, आधा घंटा सुबह शाम अगर मेडिटेशन किया जाए, 1 घंटा। 8 घंटे अगर सीरियसली अगर कोई भी स्टूडेंट देता है, 100% उसका सिलेबस भी कंप्लीट होता है, 100% अच्छे स्कोर से पास भी होता है। और 2 पेपर जो दिसंबर में जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं दिसंबर में, और उनका एग्जाम मार्च में हो जाएगा। और मार्च के एग्जामिनेशन होते हैं, जो फर्स्ट मंडे है एग्जाम स्टार्ट होता है, फ्राइडे तक एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 5 डेज में एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं। और उसको 1 वीक का ऑफ हो जाता है, और 3rd मंडे दोबारा क्लासेस शुरू हो जाती हैं। मंथ ऑफ मार्च में जो क्लासेस स्टार्ट होंगी और उसके एग्जाम जून में हो जाएंगे। इसी तरह से जून में जो क्लासेज होंगी उसके सितंबर में एग्जाम्स हो जाएंगे, और जो सितंबर में क्लासेज होंगी उसके एग्जाम दिसंबर में हो जाएंगे। अगर देखते हैं कि टोटल जो क्लासेज होती हैं, 2.5 मंथ रेगुलर क्लासेज होती हैं, 1 वीक उसके एग्जामिनेशन के टाइम में होती है, और 1 वीक उसको ऑफ होता है। कि पूरे साल भर में आपको 10 महीने स्टडी होती है, रेगुलर स्टडी होती है, वार फुटिंग के ऊपर होती है। और उससे स्टूडेंट जो क्वालिफाई हो जाता है, अगर 13 पेपर का प्लान करते हैं तो 7 क्वार्टर के अंदर स्टूडेंट के सारे एग्जाम कंप्लीट हो, क्योंकि लास्ट में 1 पेपर बचता है। बाई चांस अगर किसी का एक पेपर के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी वो 7 क्वार्टर के अंदर 21 मंथ के अंदर वो क्वालिफाई हो सकता है। और किसी तरह से अगर 3 पेपर के साथ अगर इफ सेन बट होती है, तो 8 क्वार्टर के अंदर इंटू 3
यानी कि 24 मंथ के अंदर एक स्टूडेंट 100% क्वालिफाइड हो सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर यही क्लास सैटरडे संडे ले ली जाए या पेन ड्राइव से ले ली जाए, रिकॉर्डेड से क्लासेस ले ली जाए, स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हो सकता। अगर किसी स्टूडेंट को ये बोला जाए कि 5 साल में क्वालिफाई होगा, तो वो सीए से और एसीसीए में दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? तो दिस इज वेरी वेरी सीरियस क्वालिफिकेशन, और इसको सीरियसली अगर किया जाए तो 2 साल के अंदर स्टूडेंट 100% क्वालिफाई हो सकता है और बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर ही जॉब में वो जा सकता है। 3 ईयर PER, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी टाइप के कोर्सेज होते हैं वहाँ एक लीगल लाइसेंस होता है मेंबरशिप का। 3 ईयर का एक्सपीरियंस, जो आप जॉब करने जाएंगे तो जॉब का जो एक्सपीरियंस होगा 3 ईयर का, 3 ईयर के एक्सपीरियंस करने के बाद आप मेंबर बनेंगे। जब आप क्वालिफाई होते हैं तो ACCA एफिलिएट बनते हैं। जब 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होता है ACCA मेंबर बनते हैं। जब आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है तो FCCA बन जाते हैं, यानी फेलो मेंबर बनते हैं। ये मैटर आता है एजुकेशन लोन, पेरेंट्स के रिलेटेड है कि जो भी कॉस्ट आती है उसके लिए एजुकेशन लोन मिलता है। एजुकेशन जो कॉस्ट होती है इसके अंदर है जो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट की फीस है या ACCA बॉडी की जो फीस है, अगर दोनों को क्लब किया जाए तो 85% तक बैंक लोन दे देते हैं। दूसरे कुछ लोन भी हैं, एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया से भी इकोनॉमिकल लोन मिलते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। वो जो ट्यूशन पार्ट है उसका लोन करीब 90-95% तक लोन मिल जाता है और पेरेंट्स इजी टू पे कर सकते हैं, और जिसका इंटरेस्ट 5% होता है। बैंक देते हैं उसके करीब 11% इंटरेस्ट होता है। उसकी रीपेमेंट फैसिलिटी बहुत देर में होती है और पेरेंट्स इजली पेमेंट कर सकते हैं। तो एजुकेशन लोन की भी फैसिलिटी है। फॉर एडमिशन पर्पस एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 12th का एग्जाम कर रहे हैं, वो एडवांस में अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और जो बीकॉम में पढ़ रहे हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, वो दिसंबर के अंदर जो भी उनको अभी अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर के अंदर 15 दिसंबर की क्लासेस का एडमिशन ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मार्च जो भी आपका जो है इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। डिटेल डिस्कस करने के लिए आप मिल सकते हैं लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, बिल्डिंग नंबर 13, सेक्टर 5, पंचकुला 134109, हरियाणा, इंडिया। आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं lsbca.com, और कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9541120113। another number है 8570834816। join ACCA as a full-time student and become professional, ACCA professional, and get job in Big Four, Ernst Young, KPMG, Deloitte, PwC, Grant Thornton, BDO, and get very good remuneration or enjoy a whole of life. Thank you very much.